तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे हम एरर फाइंड आउट करते हैं, उसको और डिटेल समझते हैं कि कैसे हम एरर को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो एग्जांपल है, अगला जो हमारा एग्जांपल है, इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। हमें इसमें पता करना है कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, बी में एरर है, सी में है, डी में एरर, कोई एरर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ मीन कंडीशनल सेंटेंस है, आई हैड मनी मीन्स वी टू का यूज हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। इफ आई हैड मनी आई विल हैव, तो विल हैव तो होगा ही नहीं इसमें, इसी पार्ट में क्या इसका आंसर होगा। हमें पता है कि सिंपल पास्ट के बाद वुड हैव होगा, तो यहाँ पर विल के स्थान पर क्या होगा, वुड होगा, वुड हैव। और इस पार्ट में भी आगे एरर है, इसमें भी क्या होगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, वुड लैंड, वुड लैंड आएगा, वुड लैंड। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू हर, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसको उधार दे देता, तो मैं उसे उधार दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू हर, तो मैं उसको उधार दे देता। तो देखिए समझ में आ गया होगा, हमें पता है कि हमें तीन ही मैक्सिमम फॉर्मेट याद रखने, उसी से क्वेश्चन आता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके साथ है, मतलब जो भी कंडीशनल वर्ड्स हैं, सच सूचक शब्द हैं, जैसे इफ के साथ यहाँ पर और भी हो सकता है, जैसे प्रोवाइडेड हो गया, यहाँ पर अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, एज सुन एज लॉन्ग एज, कुछ भी हो यहाँ पर। अगर इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर यूज हुआ है, तो अगले सेंटेंस में क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा, मतलब आगे अगले वाले सेंटेंस में या तो विल होगा या सेल होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर सिंपल पास्ट है, यानी वी टू यूज हुआ है, तो अगले सेंटेंस में क्या होगा, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट, मुख्य वर्ब यहाँ पर लेंट है, ये थर्ड थर्ड है, लेंट फॉर्म क्या आएगी, लेंट की थर्ड फॉर्म लेंट है, तो यहाँ पर वुड के साथ लेंट आ जाएगा। ठीक है। लेंट मतलब किसी चीज को, मतलब उधार देना, पैसे वगैरह समथिंग उधार देने को हम लेंट बोलते हैं। देखिए थर्ड होगा कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर यूज हो रहा है, कंडीशनल जो वर्ड्स हैं, समय शर्त सूचक जो शब्द हैं, उनके साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, मतलब हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो अगला वाला सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। तो देखिए इसमें देखते हैं, इफ यू इफ यू सो ए टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, अगर आप एक टाइगर को देखते हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अब देखिए इसको देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यूज हुआ है, इफ यू सो ए टाइगर मतलब वी टू यूज हुई है, क्या है वी टू, मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, इसका मतलब आगे वुड प्लस मुख्य की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वुड प्लस मुख्य की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर विल है, विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड होगा, विल के स्थान पर वुड होगा, तो इसी पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं सेंटेंस, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट विल टर्न टू वेपर, अगर हम ड्राई जो आइसक्रीम है, जो ड्राई बर्फ है, उसको हम गर्म करें तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिए हमें पता है इफ यहाँ पे कंडीशन सेंटेंस है, इसके साथ विल आ रहा है, विल तो होगा ही नहीं इसके साथ, विल तो आएगा ही नहीं भाई, यहाँ पर जब सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल पास्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यहीं पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न इट विल टर्न इनटू वेपर, विल टर्न इनटू इट विल टर्न टू वेपर, तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर हमें होगा। ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट आई वुड नॉट टॉलरेट आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। हमें पता करना है कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या डी में एरर है। डी में मतलब कोई भी एरर नहीं है, तो हम देखते हैं इफ मतलब कंडीशन सेंटेंस है, इफ आई वाज तो होगा ही नहीं, हमें मैंने आपको बताया था पहले कि वर आएगा यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन सेंटेंस कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। इसके बाद यहाँ पर ये आई हो, ही हो, सी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही आएगा, यहाँ पर वर ही आएगा, यहाँ पर आर ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वर आएगा, तो इसी पार्ट में यहाँ पर क्या है, एरर है।
देखिए हमें पता है यहाँ मतलब यहाँ वर्ब भी आएगा तो भी क्या V2 हो गई ना, V2, तो मतलब आगे क्या वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब ये सेंटेंस सही है। तो ऐसे एरर आते हैं, ऐसे एरर आपको छांटने होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एरर आएंगे एग्जाम के अंदर, कैसे हमें उनको सोल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको।